आजाद, आजाद। रेहान, 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 तुम ठीक हो? मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एलिफ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। रेहान, सांस लो प्लीज। उसकी सांसें चल रही हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। खामोश हो जाओ। रेहान, प्लीज तुम अपनी आंखें खोलो। आंखें खोलो, आंखें खोलो रेहान, आंखें खोलो। हाँ, सांस लो, सांस लो रेहान, सांस लो रेहान, सांस लो। हाँ, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। सांस लो रेहान, सांस लो। बेटा तुम ठीक तो हो ना? बेटा तुम ठीक तो हो ना? पहले तुमने मेरी और फिर अब मेरी बेटी की जिंदगी बचाई। मैं तो अब तुम्हारा कर्जदार हो गया हूं बेटा। 2 जिंदगियों के नहीं, 4 जिंदगियों के कर्जदार हो। 2 तुम अपने पास रखो, लेकिन अपनी अम्मी और अब्बू का कर्ज तुमसे चुका कर रहूंगा। आओ। किस वक्त लगी है ये आग? किसने लगाई होगी आग? मुझे तो किसी की साजिश लगती है। ये क्या कह रही हो बेटा? अजीजो! क्या चाहते हो अब नसू? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी पोती का क्या हाल हो गया? तुम्हारी वजह से आज एक बार फिर मेरे बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। मेरी वजह से? यहाँ आग लगवाने की जिम्मेदार तुम हो, तुमने आग लगवाई है। मैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझदार समझती थी नसू। ये जानते हुए कि मेरा पोता और पोती अंदर है, मैं आग लगाऊंगी? असलान बे खानदान, चलो घर चलो सब। चलो एलिफ। अजीजे बेगम,
अस्लान बे हवेली में नहीं, शादोलो हवेली में रहेगी एलिफ। बाबा, आओ बेटी आओ। एलिफ, अगर तुम ना होते तो मैं वहीं पड़ा रहता। अगर वहां तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी शायद मैं ऐसा ही करता। बिल्कुल, यहां कोई भी किसी को छोड़ कर ना चाहता, तुम्हारी दादी के अलावा। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं और कर्ज कर्ज होता है। तो मेरे कर्जदार नहीं हो आजाद, लेकिन अगर एलिफ की आंखों में एक आंसू भी आया तो अच्छा नहीं होगा। बस इस बात को याद रखना हमेशा, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारी धमकी की वजह से नहीं। जो कुछ भी हो जाए, मैं कभी एलिफ को परेशान नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए आजाद। मेरी नजर हमेशा एलिफ पर रहेगी। देखते हैं फिर कि क्या होता है। तुम बस अपनी दादी पर ही नजर रखो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। अब हमें यहां से चलना चाहिए दादी जान, आ जाइए। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? सिराज साहब का हुक्म है खानम, ये आप लोगों की हिफाजत के लिए है। हाँ, गाड़ी की आवाज, आ गए वो लोग। मीरान, क्या हुआ? कैसे लगी आग? बच्चों, कैसे हो तुम? क्या हाल बना रखा है? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। अल्लाह तुम्हें अपने अमान में रखे। अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हैं। कुछ नहीं हुआ नानी, देखें हम आपके सामने बिल्कुल ठीक हैं। एलिफ कैसी है? ठीक है ना वो? हाँ अल्लाह का शुक्र है, वो भी ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये आग लगी कैसे? कैसे लगी नहीं, कैसे लगाई गई ये पूछो। हमारे दुश्मन आराम से नहीं बैठ सकते हैं ना रेहान? आजाद भाई और मैं जिस जगह मौजूद होंगे, मेरे घर वाले वहाँ आग लगाने का सोचेंगे भी नहीं, अगर आप ये कहना चाह रही हैं, या जहाँ मीरान और एलिफ हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे घर वालों ने कभी तुम्हें मारना नहीं चाहा। तुम लोगों को वहां किसने बुलाया था? आजाद ने। जो कुछ भी हुआ उसी आजाद की वजह से हुआ है। हो सकता है ये उसी की साजिश हो। दादी जान, आजाद उस घर को आग क्यों लगाएगा जिसमें वो खुद मौजूद था? वो पागल कब क्या करेगा कुछ नहीं पता। एलिफ और तुम दोनों थोड़ी देर पहले मरने वाले थे। अब उन लोगों को रोकने का वक्त आ गया है। दुश्मन को मैं मजीद कोई जान लेने नहीं दूंगी। और तुम अपने कान अच्छी तरह खोल के गौर से सुनो। तुम आज से अस्लान खानदान की फर्द हो। तुम्हारा खानदान ही तुम्हारी पहली तरजीह होना चाहिए। चाहे तुम्हारे बाबा बुलाए, चाहे आजाद बुलाए, जाने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना ये बात, क्योंकि अब वो तुम्हारा खानदान नहीं है, वो अस्लान बे का दुश्मन है। ठीक है, लेकिन अगर एलिफ ने कॉल की तो क्या उसे भी मुझे अपना दुश्मन समझना है, क्योंकि अब वो भी उसी फैमिली का हिस्सा है। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। एलिफ को आजाद ने फंसाया है। दादी जान बस कर दें, मुश्किल से उस घर से हम जिंदा बचकर निकले हैं। हाँ देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है। बहुत हो गया, बहुत हो गया।
मीरान, मरने वाले थे हम लोग। मीरान, और आप अभी बोल रही हो? हद है यार। आराम से मीरान, आराम से, रिलैक्स हो जाओ। मीरान, तुम लोग कमरे में जाओ, नहा लो ताकि फ्रेश हो जाओ। मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, हम लोग होटल में जा रहे हैं इस वक्त। हमारे कपड़े वहीं पर भिजवा दीजिए। मीरान, चलो रेहान। नानी जान। हाँ बेटा, क्या हुआ? जानता हूँ आप हमारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, मगर आप बिल्कुल भी। जानती हूँ। तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मगर मुझसे राब्ते में रहना। मीरान, इस वक्त तुम लोगों का जाना ठीक नहीं। बिल्कुल इसी वक्त जाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा गोनल, बिल्कुल इसी वक्त। गोनल ठीक कह रही है मीरान, अभी तो ये भी नहीं पता कि किसने करवाया था। मेरे भाई, एक बात साफ जाहिर है, हम लोग आग से नहीं दादी जान की बातों से मर जाएंगे। हम लोग जरा खुद को संभाल लें, मैं तुम्हें फोन करूंगा। तुम अल्लाह की बड़ी प्यारी बंदी हो सुल्ताना। क्या मतलब है आपका? आजाद और एलिफ की शादी में तुम्हारा भी हाथ था, मैं जानती हूँ। अगर एलिफ को कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपनी जान से इसका हिसाब देना होगा। अभी तो तुम्हें सिर्फ उनकी शादी में मदद करने का हिसाब चुकता करना होगा। क्या हुआ अम्मी? दादी ने क्या कहा है आपसे? नहीं, कोई खास बात नहीं की। अंदर आओ फौरन। कैसे कर दिया ये सब मैंने? कैसे कर सकती हूँ मैं ये गलती? मैं खुद को ही मार डालती। कैसे किया मैंने? एलिफ, अगर एलिफ वहां मर जाती तो, या अल्लाह मेरी मदद कर। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तुम्हें शादुलों के पास नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, वापस ले आऊंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें वहां। तुम कैसे दिल लापरवाह हो सकते हो? कैसे दिल लापरवाह हो सकते हो? तुम बताओ, अगर एलिफ वहां मर जाती तो? खानम, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद को आग लगा देता, लेकिन उनको। इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। माफ कर दे खानम। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। इंसान अपनी जमीन से पहचाना चाहता है, और तुम अपनी जमीन की तरह बिल्कुल बंजर और वीरान हो नसू। तुम्हारी जमीन तुम्हारी तरह बिल्कुल फजूल है। इतनी जाने लेने के बावजूद मुझसे मजीद की तलबगार है, मगर मैं नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं दूंगी। इस बार सजा तुम्हें मिलेगी, मुझे नहीं। मैं तुमको दिखाऊंगी नसू। मेरे दोस्त सब लोग जा चुके हैं,
अगर तुम चाहो तो हम भी चलते हैं। क्या चाहती हो मुझसे? क्या चाहिए? मेरा दिल जब भी खुशी मनाना चाहता है कहीं से कुछ शोले उठते हैं और मेरे दिल और खुशियों को भस्म कर जाते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आखिर ये सब कौन कर सकता है और क्यों कर रहा है हमारे साथ? बेटा, क्या कोई जानता था कि तुम वहां जा रहे हो या किसी को बताया था? नहीं अंकल, किसी को नहीं पता था। मैंने रेयान को फोन करके बुलाया था बस, और वो भी मीरान के साथ वहां पर आई थी। किस बात के लिए उसको बुला रहे थे? तुमने रेयान को बुलाया और रेयान ने उसको? खानदान? क्या खानदान? शादी के दिन से ही मेरा ख्याल है कोई इसे खत्म करना चाह रहा है। सभी जानते हैं एक ही शख्स ये कर सकता है। अम्मी। क्या अम्मी? मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं। इस निकाह की वजह से मेरा बेटा कितनी परेशानी में आ गया है। सोचना क्या है, ये अजीजा का ही काम है। तो अब तुम ये कहना चाहती हो कि अजीजा अपनी ही पोती को मारना चाहती थी? हाँ, कोई ऐसी बात करो जो यकीन के काबिल तो हो। एक तो जब तुम आते हो तो जाने का नाम नहीं लेते हो। अब चले भी जाओ यहाँ से। अब मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं, मुझे कबूल कर लो, समझी? सोचने का कोई फायदा नहीं। अच्छा बस ठीक है, अब इस मौजू को खत्म करते हैं। शुक्र है अल्लाह का, अब सब ठीक है। क्यों खत्म कर दे इस बात को, जबकि साफ जाहिर है कि ये अजीजा ने ही किया है। खानदान, मुझे लगता है जहान ठीक कह रहा है। जिस घर में उनके बच्चे हो उनको आग कैसे लग सकती है? भाई, शायद उसको पता ही ना हो कि अंदर उसके बच्चे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन शक भी तो उसी पर जाता है ना, क्योंकि ये काम उसने खुद को बचाने के लिए किया है। लिख लो मेरे ये अल्फाज, इस काम में सिर्फ उसी का हाथ है। अच्छा अम्मी, बस कर दें, खत्म कर दें ये बात। खत्म कर दें। मेरे ख्याल से अम्मी सही कह रही हैं। अजीजा अस्लाम के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। उनके अलावा और कौन कर सकता है ये हमारे साथ? ये मत भूलें कि वो एलिफ को यहाँ पर छोड़कर ही इसलिए गई है ताकि वो हम सबसे इंतकाम ले सकें। अच्छा ठीक है, ये सब बातें करने का अब कोई फायदा नहीं है। वैसे ही ये दोनों परेशान हैं। इस बात को यहीं खत्म कर दो, बाद में देखेंगे। नहीं अंकल नहीं, अम्मी ने नहीं रुकना और ना ही इस बात को खत्म करना है। चलो अलिफ, हम लोग चलते हैं यहां से। आप आराम से बात करें। खानदान, बस करो। बाबा। बाबा, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ खास पता नहीं चला। बहुत बुरा हुआ नसू साहब। शुक्रिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। हनीफा, बात सुनो। शादुल वालों की तरफ से एक बड़ी न्याज बांट दो। मिद्यात के हर एक घर में खाना पहुंचना चाहिए, कोई रहना चाहे। एलिफ और आजाद की शादी नहीं हो रही, बता दो सबको। जैसा आपका हुक्म साहब। बाबा, आप ये क्या बोल रहे हैं? भाई ठीक कह रहे हैं बाबा, हम क्यों पीछे हट रहे हैं? दुश्मनों को हम पर हंसने का मौका मिलेगा। कौन से दुश्मन? अजीजा के अलावा हमारा कौन दुश्मन है? बस हो गया फैसला। जो मैंने कह दिया वो होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मसला क्या है। मुझे लग रहा है कोई ना कोई बात तो जरूर है। तुम्हारा पीछे बोलने का क्या काम है? हाँ नहीं हारून बेटा, तुम अभी उस अजीजा को नहीं जानते हो। हर काम के पीछे उसी का हाथ होता है। जो वो कहती है कर जाती है। बेटा हारून,
जी दादा जान। हम तुम्हें अपने मसलों की वजह से परेशान नहीं करना चाहते। काफी देर हो गई है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। जी आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ये सब इसलिए कहा कि मुझे लग रहा था शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, लेकिन खैर अब मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। अपना ख्याल रखना। चलो यहाँ से उसको छोड़ कर आओ। हारून, बहुत ढीठ इंसान हो वैसे। अगर दादा तुम्हें वहां से नहीं निकालते तो तुम ऐसे ही बैठे रहते। हद है। अब चलो चलो, यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। शाबाश। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। मैं क्यों परेशान होने लगी तुम्हारे लिए? तुम्हें कहा तो है अब जाओ यहाँ से। तुम्हारा ये गुस्सा मैं हमेशा याद रखूंगा यारीन। याद रखना, मैं तुम्हारी उंगलियों पर नाचने वाला नहीं, तुम्हें नचाऊंगा। मेरी बात सुनो, तुम हमारे घर आए, मुझे रिंग पहनाई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे मालिक बन गए हो, समझे? मेरा नाम यारिन चादोलो है। कहीं तुम नुकसान ना उठा लो, इसलिए अपनी फिक्र करो। अब जो मैं तुमसे कहूंगा हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। यकीन करो, गुस्से में तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। स्वीट हार्ट, ख्याल रखना। देखो, हमारे भाइयों और भाभियों को कुछ नहीं हुआ, वो सब बिल्कुल ठीक है। इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? रात बहुत हो गई है, अब जाकर आराम करो तुम। और हाँ, तुम हमारी शादी की तैयारी करो। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। माय एंग्री स्वीट हार्ट, गुड नाइट। जितनी भी कोशिश कर रही हो, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा ना। तुम आज भी जल रही हो ना। उन्हें लग रहा है कि आग बुझ गई। उन्हें लगता है कि तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम नहीं बची। ना ही वो आग बुझी, नहीं बुझ पाई वो आग। रेहान, रेहान, क्या हुआ तुम्हें? रेहान, क्या हो गया तुम्हें? रेहान, कहीं दर्द हो रहा है क्या तुम्हें, या कोई चोट लगी है तुम्हें? बताओ। नहीं, दर्द नहीं हो रहा। बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक हो जाएगा, सब खत्म हो गया है, बस। देखो देखो, हम दोनों एक साथ हैं। हाँ, रिलैक्स हो जाओ, हम एक दूसरे के साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो आ जाओ। आ जाओ। इंतकाम की आग कभी नहीं बुझेगी। हमारी जिंदगियां इस आग में हमेशा जलेंगी मीरान। बिल्कुल नहीं रेहान, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरी बात का। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। वो चाहते हैं कि हम मर जाएं। आखिर उनसे क्यों हमारी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती है?
रेहान, इसहाक का ताल्लुक हमसे बिल्कुल भी नहीं है ताल्लुक। हर चीज का हम दोनों से ताल्लुक है मीरान, बहुत गहरा ताल्लुक है हर चीज का हम दोनों से। तुम्हारी उम्मीद को क्या हो गया है? हाँ, तुमने ही कहा था ना कि हम दोनों कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ेंगे। तुमने तो मुझे सिखाया था कि कुछ भी हो जाए हम कभी भी उम्मीद का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे। मेरी आंखों में देखो और मुझसे कहो कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगी। जो कुछ मर्जी हो जाए कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ोगी। आओ मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं? कोई सवाल मत करो, बस मेरे साथ आओ। मीरान, लेकिन कहाँ? मीरान कहाँ जा रहे हैं? मीरान, मीरान कुछ तो बताओ, कहाँ जा रहे हैं हम दोनों? हमारे लोगों में से किसी एक ने इसे छत से पकड़ा था। इसे चोट लगी हुई थी, इसको दवाई वगैरह थी और इसको ठीक करने के लिए पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन ठीक होने के बाद इसको आदत पड़ गई है यहाँ रहने की। आज भी जब मैं इसके पास से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे देखता है। पता नहीं, शायद सिर्फ मेरी तरफ नहीं दूसरों को भी देखता है और हो सकता है आजाद होने की कोशिश भी करता हो। शायद यहाँ नहीं रहना चाहता होगा। यहां तक कि मैंने अपने लोगों से कहा इसे छोड़ देना, लेकिन मुझे नहीं मालूम उन्होंने इसे अब तक क्यों नहीं छोड़ा। शायद भूल गए होंगे। पर जानती हो कौन बिल्कुल नहीं भूला? ये कभी नहीं भूला, क्योंकि अपने अंदर की उम्मीद को कभी नहीं खोना चाहता था और ये जानता है कि एक न एक दिन इसे इस परेशानी से आजादी जरूर मिल जाएगी। तुम्हें कैसे मालूम? मैं जानता हूं, क्योंकि जब भी इसको कोई खाना देने के लिए पिंजरे का दरवाजा खोलता है तो हमेशा ही छोटे दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और हो सकता है आंसू भी बहाता हो, क्योंकि हमें वो नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी ये उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। हमें भी इसी तरह उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, चाहे इसमें लोहे का पिंजरा तोड़ने की ताकत तो नहीं, लेकिन उम्मीद बरकरार है। इधर आओ। इतना अरसा क्यों इसे इस पिंजरे में कैद रखा? इसकी उम्मीद क्यों नहीं पूरी की? क्योंकि मुझे उम्मीद रखना तुमने ही सिखाया है। जैसा कि मुझे उम्मीद रखना तुमने सिखाया है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से इसकी उम्मीद को पूरा करो रेहान, ठीक है ना? बस बस, जिंदगी में कुछ भी हो जाए उम्मीद मत छोड़ना।
हम लोग भी उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है हम कभी कमजोर हो जाएं या शायद कभी थक जाएं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने अंदर से उम्मीद को खत्म नहीं होने देंगे। कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। आज़ाद, मुझे असलान बे के घर ले जाओगे? क्या मतलब तुम्हारा? ये बात कहाँ से आ गई? दादी जाने से खामोश नहीं बैठेंगी। जो भी हो रहा है शायद मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं वापस चले जाऊं तो शायद वो रुक जाएं। मैंने उन्हें देखा है, जिस नजर से वो तुम्हें देख रही थी। मैंने अजीजा असलान बे को पहली बार तुम्हारे लिए इतना परेशान देखा है। ये शादी ही उन्हें रोक सकती है। तुम्हें यकीन करना होगा। और प्लीज कभी भी मुझे छोड़ने की या हमारा ताल्लुक तोड़ने की बात मत करना। मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, जो सबके लिए ठीक हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं। क्या हमने सबके लिए ठीक नहीं किया एलिफ? तुम्हें यकीन नहीं है? मुझे यकीन तो है, लेकिन तुमने कहा कि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो? मतलब हमने तो ये शादी सिर्फ अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए की थी ना? एलिफ, तुमने ये शादी सिर्फ हमारी फैमिलीज को इंतकाम से बचाने के लिए नहीं की, है ना? एलिफ, आज़ाद, तुम्हें और कुछ कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत है एलिफ। मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू का कतरा नहीं देखना चाहता। लेकिन तुम वो सब महसूस नहीं करते जो मैं करती हूँ। मैं जानती हूँ। प्लीज इस बात को यही खत्म कर दो। मुझे मजीद बात नहीं करनी। बस बहुत हो गया। जिस दिन मैं ये कहती हूँ कि आज सबसे बुरा दिन है, उससे ज्यादा बुरा दिन आ जाता है। खत्म ही नहीं होता है, सब कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। तंग आ चुकी हूँ मैं। बस कर दो, अब तुम भी चुप हो जाओ। इतना बोल रही हो कि मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। इतना कैसे बोल लेती हो? कुछ करना भी पड़ेगा। लेकिन पहले ही तुम बहुत कुछ कर चुकी हो। मीरान को तलाक जो दे दी तुमने, ये जो कुछ भी हुआ है तुम भी शामिल हो इसमें। देख ऐसे रही हो जैसे गलत बोल रही हूँ मैं। क्या हो जाता अगर तुम अपनी दादी की बात नहीं मानती? मैंने तुम्हें अच्छी तरह बताया था, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जाओ उसका दिमाग खाओ या अकेले में जाकर अपने आप से बातें करो। अम्मी, और भूलना मत, जिसकी तुम बात मान रही हो ना, उसकी सबसे अहम और लाडली पोती भी अब उसको कुछ नहीं समझती। क्या मतलब? वही मतलब जो तुम समझ रही हो। दादी एलिफ की जान के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती वो ऐसा। ओ मेरी प्यारी गोनल, लगता है तुम अपनी दादी को अब तक नहीं जानती। नहीं अम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एलिफ और मीरान के वहाँ होते हुए दादी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। इतना कुछ नहीं कर सकती। इंसान अपनी ताकत की हिफाजत के लिए किस हद तक गिर सकता है, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है गोनल। तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हें अभी वक्त लगेगा। चलो जाकर सो जाओ, क्योंकि मेरा दिमाग फट रहा है और तुम्हें समझाना फजूल है। मैं अपनी दवाएं ले रही हूँ और सो रही हूँ।
इतना कुछ हो गया और अभी भी आपको सोने की पड़ी है? क्या हो गया है आपको? और हाँ, दादी से थोड़ा दूर रहिएगा आजकल। दादी को पता चल गया है कि एलिफ को आपने भेजा है। मैं जानती हूँ आपने ही रेहान को आगे किया है, लेकिन काश आप ऐसा नहीं करती। अजीजा खानम कितनी चालाक है तुम्हें नहीं मालूम। तुम अब भी उसे मासूम समझती हो। चलो जाकर सो जाओ, अब मेरा दिमाग न खाओ। जाओ। आज रात सुल्ताना सोएगी नहीं, जागेगी मेरी बच्ची, क्योंकि मेरे लिए सोना हराम है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। जिस दिन तुमने डिवोर्स दी थी उसी दिन ये कहानी लिखी गई थी। आजाद और एलिफ की शादी में तुम्हारा भी हाथ था, मैं जानती हूँ। अगर एलिफ को कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपनी जान से इसका हिसाब देना होगा। अभी तो तुम्हें सिर्फ उनकी शादी में मदद करने का हिसाब चुकता करना होगा। डरो नहीं सुल्ताना, सब ठीक हो जाएगा। तुम आओ जरा अजीजा खानम। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इंसान अपनी औलाद के लिए क्या क्या कर सकता है। अब कैसी हो तुम? हम मर भी सकते थे आज मीरान, लेकिन हम मरे नहीं। यहां एक साथ हैं, हमेशा की तरह। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? क्या हो अगर हमारे पास एक ही दिन हो और वो दिन आज का ही हो? तुमने सही कहा था मीरान। रेहान, हम दोनों ने वादा किया है ना, आज के बाद खुश होना हम कल पर नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें आग के दरिया से गुजरना पड़े या किसी भी तूफान से गुजरना पड़े, हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है रेहान। और आज के बाद से हम हमेशा खुश रहेंगे, देख लेना। याद है मैंने तुमसे कुछ पूछा था जब तुम्हें लगा कि मैं मर गया हूं शायद। तुमने कहा तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है सोचने की कि मैं मर गया हूं। सच कहूं तो मेरे अंदर भी ऐसी हिम्मत नहीं है रेहान। मैं बस ये चाहता हूं कि हम दोनों जवानी साथ गुजारें, बूढ़े हो जाएं और अपने एक एक ख्वाब को दोनों मिलकर पूरा करें। तो बैठो, मैं देखता हूं। सर, आपके घर से कुछ कपड़े आए हैं। शुक्रिया तुम्हारा। कपड़े आए हैं क्या? मेरे ख्याल से इन कपड़ों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। मैं जब तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो डूब जाता हूं, यकीन करो।
हर बार पहले से भी ज्यादा। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरी आंखें मोहब्बत में नम हो जाती हैं। दुनिया में ऐसा प्यार भी मौजूद है, यकीन नहीं आता। मुझे भी किसी से इतनी मोहब्बत हो सकती है, यकीन नहीं आता। Ben bozkırım, sen yağmursun. Gel hadi, gel hadi, gel hadi. Kuru dalım bana da çiçek. Ol hadi, ol hadi, ol hadi. Ben alayım yeter ki sen gül, gül hadi, gül hadi, gül hadi. Gitme sakın, kal orada biraz, kal beri. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel derim, gel derim. Bu can senin sersebil etti. Al derim, al derim, al derim. Sorsam bağım yaresini de, gül derim, gül derim, gül derim. Şerbet diye zehir versen bana. अगर हम मर जाते आग हमारे इश्क को नहीं जला सकती। मुझसे एक वादा करो, वादा? मेरे मरने से पहले। हम लोग जिंदा रहेंगे,
उस वक्त तक जब तक हम मर नहीं जाते। सुना है मरने के बाद भी एक जिंदगी है। वहां भी तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं। वादा करो। वादा किया। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत। कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है, यकीन आ गया। क्या तुम्हें याद है, तुमसे पूछा था मैंने आखिरी मौका क्या होता है? यानी आखिरी मौका नहीं है। दुरुस्त। इन खेलों की सजा मिलने के खौफ के बावजूद तुम फिर भी इन खेलों को खेलती नहीं सुल्ताना। और अब वक्त आ गया है उस खेल की सजा पाने का। मैं खुद जाऊंगी। तुम नहीं जा सकती।
आखिरी मौका कुछ नहीं होता अजीज़ा खानम। कभी कभार इंसान को अपना मौका खुद बनाना पड़ता है, चाहे इसके लिए उसको अपनी सारी ताकत ही क्यों न लगानी पड़े। बस मुझसे नहीं और कहा जाएगा। बहुत थक गई हूं आज। अरे तुम तो खाना खा लो मीरान। जाओ, कुछ देर सो जाते हैं, आराम करते हैं। मीरान, मीरान मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। रेहान, तुम ठीक हो ना? नहीं ठीक हूँ, बस तुमने इतना जोर से पकड़ा कि मैं सांस नहीं ले पाई। डर गए तुम? तुम वाकई ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, मरी नहीं हूँ अभी, बिल्कुल जिंदा हूँ। ठीक है, चलो सो जाते हैं। मेरी तरफ ऐसे नहीं देखो, सो जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं यूं तुम्हारी नजरों की तरफ देखते हुए कैसे सो सकता हूँ? अभी हमें सो जाना चाहिए। टाइम देखो क्या हो रहा है, सुबह होने वाली है अब। देखो घड़ी ने भी अपनी बाहें खोली हुई हैं। क्या मतलब? छोटे से मीरान का सोने का टाइम हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अस्मा खाला, जब हम छोटे थे और हमारे सोने का टाइम हो जाता था तो ऐसे ही कहा करती थी। जब 9:15 बजते थे और हम फिर भी नहीं सो पाते तो तुम्हारे साथ खेला करती थी बैठकर, और फिर कहती थी देखो घड़ी ने भी अपनी बाहें फैला ली हैं, चलो अब तुम लोगों के सोने का वक्त हो गया। गुल पर जरूर आजमाऊंगी, बहुत अच्छा तरीका है। बचपन ऐसा ही होता है, मासूमियत होती है। मुझे कहा तुमने? यस माय डियर हस्बैंड। क्या बात है? वैसे इस होटल में आने के बाद काफी रोमांटिक बातें करने लगी हो तुम मेरी जान। तो मैंने क्या गलत कहा? शौहर हो ना मेरी। तुम भी तो सारा दिन कहते रहते हो कि कमाल है मेरी बीवी। देखो तो जरा, मतलब तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ? अरे नहीं, हाँ? नहीं, अच्छा नहीं, लगता है मीरान, तुम्हें? प्लीज मुझे बहुत गुदगुदी बताओ होती मुझे। है। नहीं। अरे रुको मीरान। बचपन में मीरान बहुत मासूम था। हाँ। अगर वो बच्चा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या कहोगे उससे? मैं उससे कहूंगा कि जब बड़े हो जाओ तो घुड़सवार लड़कियों से दूर रहना। मीरान, सही बताओ ना। बहुत बार गिरे हो तुम, काफी चोट भी आई तुम्हें, नाराज भी हुए सबसे, लेकिन परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी खो मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खो जाओ और एक दिन तुम सच्चाई तलाश कर लोगे। तुम क्या कहती, तुम बताओ? मैं उससे कहूंगी कि मीरान माल्टा छीलना सीख लो। देखो जरा तुम। हाँ? मीरान मैं मजाक कर रही थी, छोड़ मुझे।
जहरा प्लीज, रेहान भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम उदास मत हो, तुम ऐसा मत कहो। आज तो ठीक है, लेकिन कल क्या होगा बताइए। मैं हर वक्त बस यही सोचती रहती हूँ कि कब ना जाने क्या हो जाएगा उसे। बताएं खजर साहब, असल हकीकत यही है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें मजबूत रहना होगा ताकि रेहान को हौसला दे सकें, क्योंकि रेहान बहुत मुश्किलात से गुजर रही है और उसे हमारे सहारे की जरूरत है। इस वक्त किसकी कॉल? क्या रेहान है? नहीं, तो कौन है? कोई अननोन नंबर है। हेलो जी, बात कर रहा हूं, आप कौन? जी बोलिए, सुन रहा हूं। हाँ ठीक है, अच्छा, मैं देखता हूं। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौन था? क्या हुआ? रेहान तो ठीक है ना, बताइए। हाँ खिजर साहब बताएं क्या हुआ है। जहरा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी पड़ोसियों की कॉल आई थी। अम्मी की? हाँ। क्या हुआ है अम्मी को? तुम्हारी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है और ये भी कहा है कि उनकी हालत बहुत खराब है। हाँ। अगर तुम जाना चाहो नहीं तो... जाना, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना चाहती, नहीं जा सकती अपनी बेटी को ऐसे छोड़कर। जहरा, इतनी जल्दी फैसला मत करो तुम, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। एक बार फिर सोच लो। देखो तुम... मुझे नहीं जाना खिजर साहब। बात को समझो जहरा, जो कुछ भी हुआ आखिर वो तुम्हारी अम्मी है, तुम्हें जाना चाहिए। ऐसा मत करो तुम उनके साथ। मैं उनसे दूर नहीं हुई हूं, बल्कि वो मुझसे दूर हुई हैं। मेरे बच्चों को देखने नहीं आई वो, आज तक उनका चेहरा नहीं देखा उन्होंने। वो नहीं जानती कि रेहान और गुल कैसी दिखती हैं। ठीक कहा तुमने, लेकिन गलती सब करते हैं। अब देखो, हमने भी तो कितनी गलतियां की हैं। हाँ मैं मानता हूं, गलतियां गलती से होती हैं, मुझसे हुई, तुमसे हुई, उनसे हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हम नाराज हो जाएं। नहीं खिजर साहब, मैं हरगिज़ नाराज नहीं हूं और मैं उनके दिल को जानती हूं। उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा मुझे कि मैंने शादी क्यों की। उनको लगता था कि रेहान का बाप। अब मैं याद भी नहीं करना चाहती इस बात को। अब आप मजबूर मत कीजिएगा मुझे। अब मैं नहीं जा सकती हूँ वहाँ। ठीक है, समझ गया। अभी तुम आराम कर लो, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। और याद रखना, मैं तुम्हें किसी भी बात पर मजबूर नहीं करूंगा, ठीक है?
वहां नहीं लगी, यहां मेरे दिल में लगी है, मेरी रूह में। वो वक्त आज तक मुझे नहीं भूलता। तुम्हारी लगाई गई आग में बुझा ना पाई, तुम भी मेरी तरह नसूस आग में जलोगे एक दिन। कब तक चलूंगा आखिर? मेरी मौत के साथ तो खत्म हो जाएगा ना। मौत भी मेरे अंदर आग की तकलीफ को कम नहीं कर सकती। पता नहीं कौन से गुनाहों का इजाला कर रहा हूं। एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि क्यों इतना दर्द बर्दाश्त कर रहे हो तुम। उस दिन तुम्हें याद आएगा कि तुमने क्या किया था। याद आ जाएगा कि तुमने क्या कुछ चलाकर खाक कर दिया। रेयान, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? बहुत बुरा ख्वाब था, सब तबाह हो गया मीरान। हम में से कोई भी नहीं बच पाया वहां से। हम सब जलकर राख हो गए। हम बस रिलैक्स करो, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, हम ठीक हैं, सब ठीक है। देखो इधर है, हम सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम ठीक हैं। मगर हम चारों मर भी सकते थे उस आग में। किसी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? रेयान, ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है ये बिल्कुल भी। मैं जानती हूँ मीरान, तुम भी बहुत परेशान हो। तुम मुझसे कह नहीं रहे हो, लेकिन मैं देख सकती हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। मैं नहीं जानता रेहान, मैं नहीं जानता। मुझे तो नोट भेजने वाले पर शक हो रहा है। तुम्हारे ख्याल में क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ही तो हमारी मदद की थी जो हम तुम्हारी नानी तक पहुंच सके थे। वो एक तरफ हमारी मदद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? मुझे नहीं लगता उन्होंने किया है। तो और कौन हो सकता है? क्या तुम्हारे जहन में कोई नाम आ रहा है? देखो रेयान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर क्या? तुम्हें अपनी दादी पर ऐसा नहीं हो सकता रेयान। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमारी दादी जान ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि एलिफ वहां मौजूद थी। हरगिज नहीं हो सकता। और जैसा कि तुम और आजाद वहां पर थे, इसलिए तुम्हारे घर वाले भी नहीं हो सकते। ये किसी और का काम है। खैर, यहाँ आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिलैक्स करो। हम दोनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तुम देखना, कल एक अच्छा दिन होगा और हमारी नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा कल से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज का नया दिन बहुत खूबसूरत होगा। तुम ये कैसे कह सकते हो अभी? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का रेहान? जब आंखें खोली सिर्फ तुम नजर आई, और क्या चाहिए मुझे? तुम एक ऐसी जिंदगी मांग सकते हो जिसमें सुकून हो, कोई परेशानी ना हो। जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जो जिंदगी गुजारना चाहता हूं तुम्हारी आंखों में नजर आ रही है। लग रहा है नींद पूरी हो गई है। तुम बस मुझे अभी नाश्ते पर देखना। मीरान,
रेहान प्लीज फिलहाल कुछ मत कहना मुझसे। तुम इतने पुरसुकून कैसे हो सकते हो? मैं भी ये बात दोहराना नहीं चाहती हूँ, मगर कल रात हम लोग मरने वाले थे। लेकिन अब मरे तो नहीं ना, जिंदा हैं, ठीक है। क्या करें अब? हाँ, जिंदगी तो चल रही है और इसको चलते ही रहना है। हाँ, इस दरवाजे के बाहर बहुत सी टेंशन है हमारे लिए, लेकिन एक बार इस तरफ से देखो, एक नए दिन की शुरुआत हुई है। कितना प्यारा सूरज निकला है। बाहर एक खौफनाक तूफान हमारे इंतजार में है और तुम सूरज की बात कर रहे हो। चाहे बाहर जो कुछ भी हो जाए, एक नया सूरज हर रोज एक नया दिन तो लेकर आता ही है। चलो नाश्ता मंगवाते हैं। क्यों ना हम लोग नीचे जाके खा लें? जैसे आपका हुक्म हो। चलो मैं चेंज करके आती हूँ। अरे नहीं, मुझे गुदगुदी होती है यार। हाँ जी, क्या बना? कोई खबर मिली? ठीक है, जब तक कुछ ना मिले ढूंढते रहो। हम लोगों के साथ जिस किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की है, उसे मेरे सामने ढूंढ कर लाना। हाजी, रेहान, काश कि तुम्हें मेरे अंदर का दर्द मालूम होता। ध्यान से जाना बेटा और जल्दी वापस आना। 3 दिन की बात है। यूसुफ भाई तुम्हारे साथ हैं। नसू साहब का बैग गाड़ी में रखो। ठीक है खानम। नसू, खुद को दूसरे कामों में मत उलझाओ। जाओ और सारे काम ध्यान से करके वापस आना और अपने बाप का सर फखर से बुलंद करना। तुम शाहदोलो हो, इस बात को कभी मत भुलाना। चलो, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। आयशा, क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो नसू? दूर तो नहीं, 3 दिन में आ जाऊंगा आयशा। मुझे यहाँ अकेले रहने में डर लगता है। मेरा तुम्हारे सिवा और मेरी बहन के सिवा कोई नहीं। क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? डरने की कोई जरूरत नहीं आयशा, तुम महफूज हो, डरती क्यों हो? खानम मुझ पर बहुत गुस्सा है, तुम भी ये जानते हो। सब ठीक हो जाएगा आयशा। मैं वापस आते ही बाबा से बात करूंगा और हम शादी कर लेंगे। सारा मिदियात हमारी शादी देखेगा। और बाबा का क्या? अगर वो ना माने तो? बाबा मेरी बात मान जाएंगे आयशा, तुम डरो नहीं। वो नहीं माने। मुझे नहीं जाना चाहिए था आयशा को छोड़कर। उसने कहा भी था मुझे डर लग रहा है। बहुत बड़ी गलती कर बैठा यूसुफ। दोस्त, अब खत्म करो इसे। देखो कितने साल बीत चुके हैं तुम इस फार्म हाउस पर नहीं आए। जिंदगी के बहुत से पल तुमने यहां गुजारे हैं, याद है? और अब सारा गुस्सा यहां निकाल रहे हो। दोस्त,
हर दर्द का इलाज मुमकिन है। ऐसे खुद को तकलीफ न दो, अपने अंदर की आग बुझा दो, खत्म कर दो इसे। नहीं खत्म होगा, ये दर्द मेरे मरने के साथ ही खत्म होगा। और ये आग बुझती ही नहीं, चाहे सारा समंदर डाल दो इस पर, कभी नहीं बुझेगी। यूसुफ, ये चाबियां लो और किसी ऐसी जगह फेंक दो इन्हें जहां से मुझे भी ना मिले। इस जगह से सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलता। यहां जो जली हुई कब्रें हैं वो कैसे खुशियां मनाने देंगी हमको। कैसी गलती कर रहा था। आयशा की कब्र पे शादी, आयशा की राख इस मिट्टी में है, मेरे दिल में है, मेरी रूह में है। वो राख मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब गलती नहीं होगी। डरो मत आयशा, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारी राख और मेरी मिट्टी साथ मिल जाएंगे। असलान बे के लोग जा सकते हैं, शातोलो खानदान के लोग यहीं रहेंगे। आओ बेटी आओ। एलिफ, इतने लोगों का पेट भरती हूँ, जब कहीं जाके खुद खाने को मिलता है उस टाइम को भी अजाब बना देते हैं ये लोग। जल्दी करो हनीफा, ये भी करो वो भी करो। हेलो बाजी। हनीफा, खैरियत तो है? मेरे फोन से परेशान हो गई हो तुम? नहीं, परेशानी नहीं, किचन में काम कर रही हूँ। छोड़ो किचन के कामों को। ये बताओ एलिफ कैसी है? ठीक है बाजी, मतलब इस हाल में जैसे ही इंसान ठीक हो सकता है वैसे ही मैं एलिफ को अकेला नहीं छोड़ती। मेरी नजर हमेशा उसी पर होती है। आप परेशान मत हो। परेशान तो मैं रहूंगी, होती रहूंगी। एलिफ दुश्मन के घर है, हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हूँ। मेरी बात सुनो, अगर उसे कोई भी कुछ कहे या उसे नुकसान पहुंचाए तो मुझे जरूर बताना। अगर वो नागिन यारिन और उसकी माँ उसके साथ कुछ बुरा करना चाहें तो तुम उसे हरगिज़ मत होने देना। उसको तो संभाल लूंगी मैं,
मसला नसों का है। अगर उसने एलिफ के साथ कुछ करना शुरू किया तो हाँ, फिर क्या करेंगी आप? सोचा है इस बारे में? परेशान मत हो, वो कुछ नहीं करेगा। वो मेरे अंदर लगाई गई आग का जश्न मना रहा होगा, लेकिन अगर उसने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम मुझे उसकी फौरन खबर करोगी। समझ गई तुम? ठीक है बाजी, समझ गई। ठीक है, ठीक है, चलो जाओ, जो कर रही थी करो। ना मेरा कोई हस्बैंड है, ना मेरा कोई चाहने वाला है ऐसा, और इस एज की बात किसी ने बनाना भी नहीं है। आखिर में सारी बात मेरे काम पर आ जाती है ना बाजी? रेहान, अल्लाह, जिस तरह तुम मेरी पोती हो, उसी तरह वो मेरी औलाद थी। मैं हर शय फरामोश कर सकती हूँ एलिफ, लेकिन अपना इंतकाम फरामोश नहीं कर सकती। जहरा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जहरा, जो कुछ भी हुआ आखिर वो तुम्हारी अम्मी है, तुम्हें जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पछताना पड़े। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एक तरफ अम्मी है और एक तरफ बेटी, क्या करूंगी मैं? जहरा, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी जाग गई? रात को भी तुम ठीक तरह से सो नहीं सकी, क्या हुआ? हाँ? नहीं, मुझसे नहीं सोया जा रहा। आंखें बंद करती हूं तो बुरा ख्वाब आ जाता है। जब तक रेहान अजीजा के घर में है मुझ पर नींद हराम है, और अभी मेरी अम्मी की भी हालत खराब है। देखो, तुम अपनी अम्मी के लिए परेशान हो रही हो ना, होना भी चाहिए। चाहे तुम जितना भी नाराज हो जाओ उनसे, फिर भी दिल पिघल जाता है। हो सकता है मैं उनको दोबारा ना देख पाऊं, कुछ पता नहीं, लेकिन रेहान को इस हालत में अकेला कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? नहीं, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्यों उसकी फिक्र हो रही है? और मैं हूं ना। और देखो, बाबा भी हैं यहाँ पर। और अगर मीरान की बात करो, वो तो हमारी बेटी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाता, तो इसलिए तुम रेहान की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। आपको क्या लगता है कि मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है? मैं आपके बारे में भी सोचती हूँ, बहुत ज्यादा सोचती हूँ, क्योंकि वो लोग सिर्फ इंतकाम ही लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। ओ जहरा, अजीजा सिर्फ हमसे बदला लेना चाहती है, हमें मारना नहीं चाहती। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही? अगर उसने हमें मारना होता तो मार चुकी होती, इंतजार नहीं करती। आपको क्या लगता है वो इस बात से डर जाएगी? यानी वो आपकी जान नहीं लेगी? डरो मत तुम समझती हो मरना इतना आसान होता है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया में अपनी औलाद को खो देने का जहन्नुम ना झेल लो। मीरान, मेहमद असलान बे का बेटा नहीं है, खिजर और दिलशा का बेटा है। तुमने ऐसी औरत पर नजर रखी जो तुम्हें चाहती नहीं थी बिल्कुल भी। तुमने उसे अगवा भी किया और कत्ल किया उसका। तुम ही मेरी माँ और मेरे बाप के कातिल हो, खिजर शादिल हो, यही सच है। अगर दोबारा मैंने तुम्हें अपनी माँ के बारे में बात करते हुए सुना तो मैं उसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी बात खत्म होने से पहले।